दोस्तों, अगर आप गल्फ मुल्क में काम करने के लिए किसी भी कंपनी में आने वाले हैं, आपका वीजा मिल चुका है या आप ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, तो दोस्तों बहुत जरूरी बात आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। अगर आप किसी भी काम में आने वाले हैं तो आने से पहले उस काम के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा। बहुत लोग होते हैं जो गांव में होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट दे देते हैं और बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रिशियन में काम करा देना या प्लम्बर में या ऐसे टेक्नीशियन में या जो भी वो लोग काम में जाना चाहते हैं। तो एजेंट क्या होता है, वो लोग धोखे से उनका काम करा देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी बहुत ऐसे कंपनियां होती है कि जो इंटरव्यू लेने लगती है और जो लोगों को काम मालूम नहीं रहता है तो उन लोगों को हेल्पर में डाल देता है। अगर हेल्पर नहीं चाहिए तो कभी कभी तो दोस्तों ऐसे भी होता है कि उनको फिर पैक करके भेज देता है। तो जितना भी पैसा आप लगा करके आएंगे ये सारे पैसा आपका डूब सकता है। तो दोस्तों मैंने देखा एक ग्रुप आया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रुप एक इलेक्ट्रिशियन का टीम का है। और यहाँ आने के बाद, कंपनी में आने के बाद, साइड पे आने के बाद जो साइड का इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो साइड का फोरमैन है, इन लोगों से इंटरव्यू ले रहा है। और इंटरव्यू बहुत सिंपल सी बात इन लोगों से पूछता है। लाइट के बारे में पूछ रहा है, पाइपिंग के बारे में पूछ रहा है, डीबी के बारे में पूछ रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता। मैं बताऊं यहाँ पे 70% लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल नहीं आता था। तो ये क्या किया, 30% लोगों को अपने पास में रखा और बाकी लोगों को बोल दिया कि हमें नहीं चाहिए जिसको काम नहीं आता है। जाहिर सी बात है, जिस इंजीनियर के पास में 100 बंदे अगर कंपनी का जो एचआर है, कंपनी वाला दे रहा है, तो उससे खोजेगा काम कि हमको 100 आदमी जो दिए हैं, 100 आदमी से मेरा ये काम हो जाना चाहिए। जब 100 आदमी हो या 200 आदमी हो, वो अनारी हो, उसको काम के बारे में मालूम ही नहीं है, तो कैसे वो प्रोडक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जाहिर सी बात है ये करता है सब कंपनी वाला। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग जब भी आओ, किसी भी काम में आने वाले हो, तो काम के बारे में कुछ जान लीजिए। अगर काम के बारे में नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि यहाँ आने के बाद आपको कंपनी का जो इंजीनियर है, कंपनी का जो फोरमैन है, वो आपके बारे में बैड रिपोर्ट दे दे, बोले कि भाई इसको कुछ काम ही नहीं आता है। उसके बाद कंपनी को अगर जरूरत है असिस्टेंस का यानी कि हेल्पर का, तो हेल्पर में रख सकती है, फिर सैलरी भी कम कर सकता है। अगर हेल्पर की भी जरूरत नहीं है तो क्या करेगा, वो पैक कर देगा यानी कि भेज देगा वापस फिर इंडिया में। तो जो लोग भी यहाँ से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। पैसा लगा कर आते हैं, कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं किसी से, और फिर आकर के फिर वापस जब चले जाएंगे तो फिर उतना पैसा 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 70,000 80,000 रुपया लोग दे करके आते हैं। तो फिर कैसे वो लोग चुकाएंगे वहां जाने के बाद? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई भी काम अगर आप जानते हैं तो उसी काम में आए, अगर नहीं जानते, अगर आने वाले हैं तो उसके बारे में काम का नॉलेज ले ले, जल्दी ले ले। अगर आएंगे आप पे वापस कर देगा तो प्रॉब्लम होगा। तो एक इलेक्ट्रिशियन जो है हमारे साइड पे ही वो काम कर रहा है फिलहाल में, तो मैंने देखा कि वो अच्छा काम कर रहा था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया है और आप लोगों से मैं दिखाऊंगा। और आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या क्या बात आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल चीज है, मेरे को तो उतना इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल फोरमैन है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ समझ में आएगा उसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूंगा। अगर पहली दफा हमारे चैनल पे आप आए हुए हैं और पहली दफा हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही गल्फ रिलेटेड हमेशा हमारे चैनल पे वीडियो आता रहता है। ऑफर लेटर, वीजा या फ्लाइट का टिकट को कैसे चेक किया जाता है, सारे वीडियो हमारे चैनल पे आता रहता है। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, मेन पैनल जिसे बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन साहब हैं और ये बताएंगे इसके बारे में। तो अगर आप आने वाले हैं सऊदी अरब या कुवैत, बहरीन, कहीं पर भी, तो आपको जनरल नॉलेज इतना होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आज ही कुछ नए आदमी आए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसका इंजीनियर, उसका फोरमैन, इंटरव्यू होने के बाद जैसे वो साइड पर आया तो उन लोगों का इंटरव्यू हुआ यहाँ पे, और जिन लोगों को कुछ काम मालूम था उसको रखा गया, बाकी लोगों को फिर भेज दिया गया। तो ऐसे आप लोग को आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन साहब कुछ बताइए हमको इसके बारे में कि जो लोग भी अरब मुल्क में आना चाहता है
तो उन लोगों को क्या मालूम होना चाहिए इसके बारे में? कुछ नाम बताइए, मेरे को ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़। जैसे कि भाई ये पैनल है, थोड़ा तेज बोलना भाई। जैसे ये पैनल है, एमडीबी इसको बोलते हैं। केबल आया हुआ है 300 mm का केबल है ये। 300 mm का ये केबल है, ये वाला? हाँ, ये केबल है 300 का। ये ब्रेकर जो है बड़ा वाला 800 एम्पियर का है। ये 800 एम्पियर का है? 800 एम्पियर का ब्रेकर है। अच्छा, इस पे लिखा भी रहता है? हाँ, लिखा रहता है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये 800 एम्पियर लिखा हुआ है ना यहाँ। 800 एम्पियर, हाथ हटाइए। हाँ, 800 एम्पियर लिखा है। अब बाकी ये सब ब्रेकर कितना कितना है? सब ब्रेकर 250 एम्पियर का ब्रेकर है, 125 एम्पियर का ब्रेकर है, 60 एम्पियर का भी है, इसमें 100 का भी है, 125 का भी है, 50 का भी है। जैसे लोड होता है ना जी, उसके हिसाब से उसमें केबल लगाया जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, सेफ्टी से काम किया है। तो यहाँ पे ये क्या दिया आप लोगों ने? प्रोटेक्शन शीट है, बस ये बार के लिए। प्रोटेक्शन है बस बार के लिए? हाँ, बस अच्छा, बार मेन के जो वही होता वही है, बस बार है। वही बस बार है। RY 3 फेज की बस बार है ये। तो ये सब केबल कैसा केबल ये सब? ये केबल है ना, जैसे कि EMDB है, उसके बाद एक DB है। ये DB में जो केबल जाएगी तो MDPC केबल जाती है वहाँ पे। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ अच्छे से। जैसे कि ना ये MDB है, MDB यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये वाला हो ये गया, हो गया, मेन हो गया। ये वाला मेन हो अब गया। जो पीछे की साइड में जो DB लगी है, जो छोटा छोटा जो डीबी, हाँ, हाँ, उसकी केबल यहाँ से गई हुई है। अच्छा, उसका केबल यहाँ से गया। सप्लाई यहाँ से है इसकी। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई बाहर का उधर का जो छोटा छोटा केबल है डीबी है उसको डिस्कनेक्ट करने के, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा सारा। अच्छा, तो भाई आप लोग देख लो, ये जनरल नॉलेज आप लोग ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल रूम है, यहाँ पर भाई ये सेटिंग कर रहे हैं अभी इस पर केबल लगा नहीं है, अभी फिक्सिंग कर रहे हैं। फिक्सिंग करने के बाद जैसे होगा फिर हम दिखा देंगे आप लोगों को। तो देखो, ये सारे चीज़ आप लोगों को आना चाहिए एज इलेक्ट्रिशियन में। अगर आप आते हैं तो कैसे सेट किया जाता है, डीबी क्या होता है, ये एम्पियर क्या होता है, ये सारे चीज़। तो ये क्या है दोस्त? ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर, अच्छा हाँ, इंडिकेटर। ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें लाइट है? तीनों फेज लाइट आ रही है। तीनों फेज में लाइट आ रही, 3 फेज है, जैसे कि ये RYB जैसे बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए तीनों फेज में अगर लाइट है तो यहाँ पे बत्ती जलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं जलेगा। इंडिकेटर खराब भी हो सकता है, इंडिकेटर बस मतलब आइए बताइए, आप भी बताइए कुछ इसमें से कितनी सैलरी में अभी आना चाहिए, अभी तो बता दीजिए। कितना सैलरी में आना चाहिए? अभी आप लोग जैसे आया, नया आदमी आया ना, तो कितने सैलरी आप लोगों को लगा हुआ है? इसमें कम से कम 2000 प्लस होना चाहिए। अच्छा, ये वाला जिसको काम मालूम हो, अगर आपको ये डीबी का काम मालूम हो तो कम से कम 2000-1800 बेसिक सैलरी आपका लगना चाहिए। उसके बाद आप आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, काम अच्छा है, अगर काम मालूम होगा तब। यहाँ पे आने के बाद अली बाबा करेंगे, काम नहीं सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो काम जानिए और आकर के आप लोग यहाँ से काम सीख सकते हैं, अच्छा सैलरी भी मिल सकता है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आपको हम बताते हैं।